सोनिया मेट्रो का इंतजार करते हुए एक बड़ा घूंट शराब गटक लेती है। किसे पता था कि उसका यह छोटा सा काम उसकी जान ले लेगा। शराब के असर से उसे झपकी आ गई और जब वह जागी तो हैरान रह गई। पहले जहां भीड़ थी वही स्टेशन अब सुनसान और खामोश था। उसे लगा शायद उसने ट्रेन मिस कर दी है। वह जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गई, लेकिन वहां भी हर जगह सन्नाटा था और सभी निकास द्वार मजबूती से बंद थे। उसने बहुत देर तक आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब समझ आया कि सारे कर्मचारी जा चुके हैं तो वह घबराने लगी। तभी अचानक उसने अंतिम ट्रेन की आवाज सुनी और बिना देर किए दौड़कर डिब्बे में चढ़ गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक काली परछाई भी उसके पीछे डिब्बे में दाखिल हो गई थी। ट्रेन पकड़ने पर उसने राहत की सांस ली, पर थोड़ी ही देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। अजीब बात यह थी कि दरवाजे नहीं खुले, यानी रुकना सामान्य नहीं था। क्योंकि डिब्बे में वह अकेली थी, इसलिए वह ड्राइवर से पूछने आगे बढ़ी, पर वहां कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल ड्राइवर तो पहले ही मारा जा चुका था। तभी ट्रेन का बिजली तंत्र बिगड़ गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। डर के मारे कांपती हुई उसने पीछे रोशनी देखी। सोचा कोई मरम्मत कर्मचारी है। वह मदद मांगने दौड़ी, लेकिन सामने वाला कुछ बोला ही नहीं और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसे लगा शायद वह उसका शोषण करना चाहता है। वह भागने लगी पर फिसल गई। जब नजदीक आया तो उसने देखा कि वह उसका सहकर्मी है, जो हमेशा से उस पर बुरी नजर रखता था। उसने जबरन उस पर हाथ डालने की कोशिश की। तभी अचानक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला और एक रहस्यमयी ताकत ने उस आदमी को बाहर खींच लिया। उसकी चीखें गूंज उठी। वह खून से लथपथ वापस ऊपर चढ़ाया। खतरे को भांपकर महिला भाग खड़ी हुई और एक के बाद एक डिब्बा पार करती गई। आखिर में उसने ड्राइवर का केबिन तोड़कर खुद को अंदर बंद कर लिया। डरी सहमी कोने में बैठी वह देखती है कि दरवाजे पर फिर एक डरावनी परछाई खड़ी है। समझ गई कि वहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं, इसलिए तुरंत निकलकर सुरंग में दौड़ पड़ी और अगले स्टेशन तक पहुंची। लेकिन वहां भी वही सन्नाटा और ताले लगे निकास मिले। उसने सार्वजनिक फोन से पुलिस बुलाने की कोशिश की पर नेटवर्क नहीं था। तभी उसने एक कुत्ता देखा और सोचा कि जहां कुत्ता है वहां मालिक भी होगा। वह उसके पीछे पीछे गई और एक वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंची, जहां एक बेघर दंपति रहते थे। उसने पैसे देकर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाने को कहा। आदमी उसकी मदद करने चला गया, लेकिन पीछे उसकी पत्नी पर चूहों के झुंड ने हमला कर दिया। उधर रास्ता ढूंढते समय महिला और भिखारी ने देखा कि उसका सहकर्मी अब भी जिंदा है, लेकिन बुरी तरह घायल है। उन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। तभी भिखारी का कुत्ता भी खून से सना हुआ लौट आया। वह तुरंत पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह गायब थी और जमीन पर केवल खून के निशान थे। गुस्से में वह बदला लेने दौड़ पड़ा, लेकिन खून का निशान अंधेरी सुरंग में गायब हो गया। इधर महिला लगभग टूट चुकी थी क्योंकि सहकर्मी अब मौत के करीब था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक संचार यंत्र पर पड़ी। उसने आपातकालीन कॉल बटन दबाया और आश्चर्य की बात है कि वह सिक्योरिटी रूम से जुड़ गया।